वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे आंकड़ों का प्रबंधन, वर्कबुक क्लास 7 की 7 तक के क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं। 8वें क्वेश्चन से देखिए, 5 संख्याओं का एक ऐसा समूह लिखिए जिसका माध्य 20 हो, माध्यिका 10 हो। कुछ संख्याएं समान भी हो सकती हैं। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर जो है वो 50 होना चाहिए। देखिए, इसके बहुत से आंसर हो सकते हैं। देखिए, माध्य उसने कहा है कि 20 होना चाहिए, मतलब अंकों का जो जोड़ है वो 100 आना चाहिए। 20 गुना 5 अंकों का जो जोड़ है, इन सभी अंकों का जोड़ वो 100 आना चाहिए। 20 गुना 5 100, ठीक है। और छोटी और बड़ी संख्या में 50 का अंतर होना चाहिए। सबसे बड़ी संख्या 50 और सबसे छोटी संख्या 0 या 55 और 5, क्योंकि 50 का अंतर हमें चाहिए। 50 माइनस 0 50, 55 माइनस 5 50। और कुछ संख्याएं समान भी हो सकती हैं और माध्यिका 10 होनी चाहिए, मतलब बीच वाला अक्षर जो है वो 10 होना चाहिए। तीसरा जो अक्षर है वो 10 होना चाहिए, क्योंकि 5 अक्षर हैं, 2 इधर से छोड़ेंगे 2 इधर से, तो माध्यिका हो गई 10। 50 0 10 ये 3 अक्षर हमें पता चल गए। 60 हो गए, तो इनका जोड़ जो है 100 आना चाहिए। 35 और 5 ये हमने भर लिए, 100 हो गए। इसी तरह 10 हमें पता है, 55 और 5 हमें पता है, 60 70 हो गए। तो बाकी के हमें भरने हैं 5 और 25, ये हमने भर लिए। तो माध्यिका होनी चाहिए 10, आंकड़ों का योग और बटे आंकड़ों की संख्या ये होनी चाहिए 20। इस तरह ये जो है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बहुत से आंसर हो सकते हैं, आप लोग और भी सोचकर लिख सकते हैं। नीचे दी गई ज्यामितीय आकृतियों की बारंबारता सारणी आपको भरनी है। देखिए, सबसे पहले आप लिख लीजिए वर्ग। वर्ग कितने हैं, ये निशान ऐसे आएगा। वर्ग कितने हैं, वर्ग हैं इसमें 10, हमने 10 लिख लिए। त्रिभुज गिन लीजिए कितनी है, 4 हैं, तो 4 लिख लीजिए। वृत्त कितने हैं, 5 6 हैं, तो 6 लिख लीजिए। स्टार कितने हैं, 4 हैं, तो 4 लिख लीजिए। इसमें से गिन कर कौन से कितने हैं, ठीक है। अब 5 सिक्कों को 64 बार उछाला गया तो उन पे चित्त आया। कितनी बार चित्त आया, इसके लिए एक दंडारेख बनाया गया है। चित्तों की संख्या की 0 से लेकर 5 तक। 0 2 बार आई, 1 10 बार, 2 20 बार, 3 20 बार, 4 10 बार और 5 2 बार। 5 सिक्कों को 64 बार उछाला गया है। जो पहला सिक्का था 0, ठीक है, वो 2 बार, और एक जो है 10 बार, 20 बार, 20 बार, 10 बार और 2 बार, ठीक है। तो अब देखिए, 0 को हमें दिखाना है 2, 1 को हमें दिखाना है, ये है हमारा 10 तक की लंबी लाइन। 2 को हमें दिखाना है 20 तक की लंबी लाइन। 3 को भी 20 तक की लंबी लाइन। 4 को 10 तक की लंबी लाइन और 5 को 2 तक की लंबी लाइन, क्योंकि हमें बनाना है दंडारेखा। आप स्केल लेकर बैठेंगे तो स्केल को डिवाइड कर लीजिएगा इस तरह। देखिए, मैंने एक अक्षर 10 से लेकर 11 तक को 5 माना है। आप भी इस तरह अपनी मर्जी से स्केल को यूज़ कर सकते हैं कि आप क्या मानना चाहते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। रेनू ने एक पासा उछाला। पासा जो हमारा लूडो डाइस होता है वो उछाला, तो 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, ये आपको काउंट करना है। 3 कितनी बार आया, 4 कितनी बार आया और 5 कितनी बार आया। देखिए, इसे काउंट करने का बड़ा आसान तरीका है। 1 जैसे ही 1 आया, आप 1 पर निशान लगा लीजिए। 6 यहाँ पर गिनती लिखी हुई है, 6 आया, अब फिर 6 के आगे निशान लगाइए। फिर 1 आया, 1 के आगे निशान लगाइए। फिर 6 आया, 6 के आगे निशान लगाइए। फिर 3 आया, 3 के आगे एक निशान लगाइए। फिर 5 आया, 5 के आगे एक निशान लगाइए। इस तरह आप इस सारणी को भर लीजिए, आपके सारे कवर अप हो जाएंगे। 1 कितनी बार आया हमारा, 5 बार। 2 4 बार, 3 6 बार, 4 7 बार, 5 7 बार और 6 जो है 31 बार। आप सारणी बना लीजिए। 5 10 15 20 25 30 35। उसके बाद जो जितनी बार आया है उसके आगे उसका निशान लगा कर इसको पूरा कर दीजिएगा। उसके बाद आगे, एक कक्षा में 30 बच्चों ने 8 अंक प्राप्त किए। हर बच्चे ने 8 ही लिए, ठीक है। उनके अंकों का माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। माध्य आंकड़ों का योग, मतलब 30 को आपको 8 बार जोड़ना है, तो 30 को आप 8 से गुना कर दीजिए। आंकड़ों का योग सेम आ जाएगा, 30 गुना 8 240, और उसको 30 से डिवाइड कर देना है, तो माध्य आ गया आपका 8। माध्यिका बीच वाला अक्षर भी 8 ही होगा, ठीक है। और बहुलक, क्योंकि 8 ही बहुत बार आया है तो 8 ही इसमें बहुलक भी होगा। अब हम आगे चलते हैं। तुम अपनी कक्षा में सर्वे करो जिसमें तुम किसी भी विषय में उनकी पसंद के बारे में पूछ सकते हो, कि पूछ लो आपका नायक नायिका कौन सा, ये मत पूछे, क्योंकि हाँ बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस हैं और
फिर आपको ये सारणी बनानी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम्हारा मनपसंद रंग कौन सा है, ये भी आप पूछ सकते हैं। और तुम्हारा मनपसंद विषय कौन सा है, ये भी मैंने विषय पूछा है। हिंदी 5 बच्चों को पसंद थी, इंग्लिश 2 बच्चों को, गणित 5 बच्चों को, साइंस 2 बच्चों को, सामाजिक 3 बच्चों को, ड्राइंग 10 बच्चों को और संस्कृत 3 बच्चों को। मेरी क्लास में कुल बच्चे थे 30। ठीक है, अब हमने एक सारणी बनाई। देखिए, आप इस स्केल को थोड़ा बड़ा कर लीजिए। 5, 10, आपको सिर्फ ये 10 तक ही चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो 10 तक ही आए थे, तो आपको 10 तक ही चाहिए यहाँ पे। तो आप इस स्केल को बड़ा कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने ये छोटा बना दिया। 5, 2, 5, 2, 3, 10 और 3। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सामाजिक, संस्कृत और ड्राइंग, इसके बारे में ये स्केल बनाया गया है। इसके बाद आगे विदित ने 250 लोगों से उनका अपेक्षित गोल पूछा, सपना पूछा मतलब, और उससे पूछा कि आपका गोल पूरा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, इसके लिए उसने आंकड़े इकट्ठे किए और जो सारणी में दिखाए गए हैं, इसके लिए आपको दोहरा दंडारेख बनाना है। उसने कुल 250 लोगों के ऊपर ये प्रयोग किया। तो देखिए, ये हमने स्केल लिया 25, 50, 75, 100, 125, 150 और 175 का जो स्केल था, वो हमने इस स्केल से इसको ऐसे करके डिवाइड कर लिया। ठीक है, ये 25 हो गए, फिर 50, फिर 75, 100, 125, 150 और 175 तक हमने ये लिख लिए। फिर 157 आपको लगाना है 150 से 1/3 ऊपर, 150 से 1/3 ऊपर हो गया। 109 लगाना है 100 से थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए। 140 लगाना है, 140 ले लीजिए। 100 लगाना है, 100 के सामने 150 से कम लेंगे 140। ठीक है, ये 150 पूरा 150 ले लेंगे। 131, 125 से थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए। 113, 100 और 125 के बीच में आएगा। 113, 7 नीचे आएगा यहाँ पर। फिर आपका आएगा 111, फिर आपका आएगा 60, 131 और 113। इस तरह आप इसको स्केल को पूरा करें। और इसके नीचे आप लिखेंगे जो दिए गए हैं: घर खरीदना, सुखी जीवन, कार खरीदना, धनवान बनना, नौकरी, मनपसंद नौकरी और अच्छी शादी। अब हम चलेंगे 14वें क्वेश्चन पर। किसी शहर में अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या 2005 और 2009 का आंकड़ा दिखाया गया है कि 3 से 5 के कितने बच्चे थे। 2005 में 11,500, 2009 में कितने हो गए 12,000। 6 से 8 के कितने थे 1,10,000, 1,10,000। ठीक है, और हो गए कितने 11,900 कम हो गए। और 9 से 11 थे 11,500, 12,200 हो गए। 12 से 14 में 11,500, 11,000 हो गए। 10,000 थे 13,000 हो गए। किस में समान थे 9 से 11 में? 2005 में किस किस में समान थे उसने पूछा है। 2005 में इसमें, इसमें और इसमें। 3 से 5 में, 9 से 11 में और 12 से 14 में ये समान थे। ठीक है, इसमें आप 3 से 5 भी लिखिए। 11,500 किस आयु वर्ग की जनसंख्या 2005 में समान थी। 3 से 5 में, 11 से 9 से 11 में और 12 से 14 में ये समान थी। किस आयु वर्ग में 2005 से 2009 में जनसंख्या में कमी हुई है। कमी किस किस में हुई है? एक तो 6 से 8 में बहुत कमी हुई और 12 से 14 में भी कमी हुई। 11,500 से 11,000 हो गए। 9 से 11 आयु वर्ग में 2005 से 2009 में कितनी वृद्धि हुई? 11,500 थे 12,200 हो गए, 700 की वृद्धि हुई। इस दोहरे दंडारेख में तुम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो कि 2009 में जनसंख्या में ज़्यादातर वृद्धि हुई है। ठीक है, किसी किसी में कमी हुई है वरना वृद्धि ही हुई है। देखिए, कुछ घटनाएं निश्चित होती हैं और कुछ घटनाएं अनिश्चित होती हैं। जैसे बैंगन के थैले में से हाथ निकालकर कुछ निकालने पर हमें बैंगन ही प्राप्त होगा। बैंगन के थैले में से बैंगन ही निकलेंगे। इसकी प्रायिकता 1 होगी कि जब भी हम बैंगन के थैले में हाथ डालेंगे हमारा बैंगन ही निकलेगा। इसी प्रकार इसी थैले में हाथ डालकर टमाटर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। वो एक अनिश्चित घटना है जो 0 होगी, जिसकी प्रायिकता 0 होगी कि एक बैंगन के थैले में से हम टमाटर नहीं निकाल सकते। इसी प्रकार आलू और बैंगन से भरे थैले में हाथ डालकर आलू निकालना एक ऐसी घटना है कि आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। निश्चित भी है और अनिश्चित भी है। हो सकता है हम हाथ डाल के निकालें तो बैंगन की जगह आलू आ जाए, आलू की जगह बैंगन आ जाए। तो इसकी प्रायिकता 0 से 1 के बीच में होगी।
यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें कितने आलू हैं, कितने बैंगन हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर उसी चीज़ में से उसी थैले में से वही चीज़ निकालते हैं तो प्रायिकता 1 होती है। अगर कोई दूसरी चीज़ निकालते हैं जो उस थैले में है ही नहीं तो प्रायिकता 0 होगी। और अगर 2 चीज़ें मिक्स हैं, एक निकालने की प्रायिकता 0 से 1 के बीच में होगी। अब नीचे कुछ घटनाएं दी हैं, उनके बारे में बताना है कि वो निश्चित हैं, अनिश्चित हैं या ना निश्चित हैं और ना ही अनिश्चित हैं। लाल गेंदों के थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता अनिश्चित है, क्योंकि लाल में से तो नीली गेंद निकल ही नहीं सकती, 0 हो गई। घड़ी में 3 बजने की प्रायिकता ना ही निश्चित है ना ही अनिश्चित है, 3 तो बजेंगे ही, लेकिन 12 में से घंटों में से कब बजेंगे, वो 3 बजे ही बजेंगे। ठीक है, 1/12 ना निश्चित ना निश्चित। गुड़गांव में सूर्य के 9 बजे अस्त होने की, सूर्य तो 5, 6, 7 बजे अस्त हो जाता है, तो वो उसकी प्रायिकता अनिश्चित होगी, 9 बजे तो अस्त हो ही नहीं सकता। सिक्का उछालने पर पट आने की प्रायिकता, अब हमने एक सिक्का उछाला है कि पट आएगा या चित आएगा, 1/2 ना निश्चित है ना अनिश्चित है कि पट आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। एक पासा उछालने पर 7 आने की प्रायिकता, एक पासे में तो 6 तक के अंक होते हैं लूडो के डाइस में, तो 7 आ ही नहीं सकता, वो अनिश्चित है, 0 है उसकी प्रायिकता। अब हम आगे, उसने पूछा ऐसी 4 घटनाएं लिखो जिनकी प्रायिकता 0 हो, मतलब ना हो, वो चीज़ असंभव है कि हो ही नहीं सकती। जैसे सूर्य का पश्चिम से उगना असंभव है, वो हो ही नहीं सकता, 0। पासा उछालने पर 8 आने की संभावना नहीं हो सकती क्योंकि 6 तक है। आलू के थैले में से बैंगन निकलने की संभावना नहीं हो सकती क्योंकि बैंगन है ही नहीं उसमें। हरी गेंदों के थैले में से पीली गेंद निकलने की संभावना 0। 100 में से 105 आने की संभावना कि 100 में से आपके 105 अंक आ सकते हैं, नहीं आ सकते, असंभव है। अब ऐसी 4 घटनाएं लिखनी है जिनकी प्रायिकता 1 हो, कि जो होंगी ही होंगी, लिखना है इसमें आपने। हरी गेंदों के थैले में से हरी गेंद आने की संभावना कि हरी गेंदें ही हैं तो हरी गेंद आएगी। सिक्का उछालने पर चित या पट आने की संभावना कि अगर हम सिक्का उछालेंगे चित आएगा या पट आएगा, दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा। पासा उछालने पर 1 से 6 आने की संभावना कि 1 से 6 में से ही कोई अक्षर आएगा। बैंगनों के थैले में से बैंगन आने की संभावना, क्योंकि बैंगन के थैले में तो बैंगन ही है तो बैंगन ही आएंगे। हमने लिखना है जिसकी प्रायिकता 0 और 1 के बीच में हो ऐसी घटनाएं। ये मुझसे उल्टा लिखा गया है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। सिक्का उछालने पर पट आने की संभावना, ठीक है, वो होगी 0, चित भी आ सकता है और पट भी आ सकता है। पासा उछालने पर 1 आने की संभावना आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। घड़ी में से 5 बजने की संभावना, बजेंगे ही लेकिन 12 घंटों में से 5 बजे ही बजेंगे। 100 में से 0 या 85 आने की संभावना आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया होगा कि निश्चित जो होगा ही होगा, अनिश्चित जो हो भी जो नहीं हो सकता, और उसकी प्रायिकता जो नहीं होगा 0, जो होगा 1, और जो निश्चित तौर पर होगा 1, और जो हो सकता है और नहीं भी हो सकता उसके बीच में होती है, 0 से 1 के बीच में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग आल्सो।